लास्ट लेक्चर में आपने, हाँ, वर्क प्रॉपर्टी देखी थी ना, एट्रीब्यूट्स, यही देखा था ना। लास्ट लेक्चर में एट्रीब्यूट हो गया था। हाँ, जो आपको पढ़ाए गए थे कि साइज, डी टाइप, एंडिम, शेप, सब हो गया था। जी जी। ओके रुचि। देखिए, अगर एट्रीब्यूट्स में आता है, इन सबको आप चारों एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दीजिएगा। इसके बाद एक टॉपिक और आपका आता है, एनडी एरे करके आता है, ठीक है। एनडी एरे भी या तो शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा, या तो बोला जाए कि एनडी एरे क्या होता है और उससे हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए देखिए। हेडिंग डालिएगा, एनडी एरे। एनडी एरे। देखिएगा, एनडी एरे क्या होता है। अगर सिंपली ऐसे बात किया जाए तो एनडी एरे क्या है, कंटेनर है, ठीक है। मतलब ढेर सारे डेटा आइटम्स का कंटेनर आप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो क्या करता है कि किसी भी टाइप के, किसी भी डायमेंशन के एरे को डिफाइन करने की आपको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? आपका एनडी एरे। तो एनडी का मतलब ही क्या होता है, एन डायमेंशनल एरे। तो पहली चीज तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एनडी का मतलब इसका मतलब ही होता है, एनडी एरे मीन्स एन डायमेंशनल एरे। एन डायमेंशनल एरे, ठीक। अब एन डायमेंशनल एरे क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो, अब एक समझ लीजिए आपको ढेर सारे फैसिलिटी, फंक्शंस, रूल, सब कुछ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से हमें एरे पे काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो नम पाई होता है, आप सब जानते हो नम पाई। तो नम पाई का ही बोल सकते हो एक ऑब्जेक्ट है। नम पाई एक मॉड्यूल है। नम पाई पूरा का पूरा का एक पैकेज है, और पैकेज के अंदर ही एक बोल सकते हो आप, एक पोर्शन है, एक पार्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एनडी एरे। जो आपको क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने, उसके साथ काम करने, और बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे पे वर्किंग कर सकते हैं। तो ये नम पाई के अंदर की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो नम पाई तो ओवरऑल आप बोलते ही बोलते हो। उसी तरीके से जैसे एरे ऑब्जेक्ट के साथ भी हम काम कर रहे थे, अभी हमारे पास एक एरे ऑब्जेक्ट हुआ करता था जिससे हम वर्क करते थे। तो वैसे ही क्या आपके पास है, सेम वही कॉन्सेप्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनडी एरे। तो ये बस एक अलग सेट सिस्टम है, अगर ये नहीं होगा तो भी हम एरे से सारा काम कर लेंगे, ठीक है। बट उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनडी एरे बोलते हैं, ठीक है। तो एनडी एरे ध्यान देना क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कंटेनर, कंटेनर है किसका, आइटम्स का, सेम टाइप और साइज का, ठीक है। इसका मतलब है, ऐसे ही समझना। अब मैंने ऐसे आपसे बोल दिया कि ये कंटेनर हो गया, ये एक कंटेनर हो गया, ठीक है। अब इस कंटेनर में ढेर सारे क्या हैं, देखा जाता है यहाँ पे, लोकेशंस हैं, ढेर सारे डेटा आइटम्स ही मान लो आप लोग, लोकेशंस हैं, ठीक। तो ये जो लोकेशंस हैं, डेटा आइटम्स हैं, ये सेम टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, सेम टाइप के होंगे, ठीक है। और उनकी साइज भी क्या होगी, यूजुअली फिक्स होती है, जितने का ये बनेगा, जितने का आप बना, जितने का आप बना सकते हो, तो इनकी साइज भी ऑलमोस्ट क्या होती है, फिक्स ही होती है, जो एनडी एरे बनेगा। तो ये एक एनडी एरे है। ये क्या है, एनडी एरे है। तो ये पूरा पूरा का पूरा जो देखा जाए, तो यहाँ मैं एक स्पेस टाइप का बना रहा हूँ, जिसमें हम सेम टाइप के डेटा को रख सकते हैं। दिस इज एनडी एरे। एनडी एरे इसलिए इसको बोला गया कि आप इसी को, इसी स्पेस को, मतलब उसी जगह को वन डायमेंशनल की तरह यूज कर सकते हो, टू डायमेंशनल की तरह यूज कर सकते हो, थ्री फोर, जितने डायमेंशनल आप चाहो यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका बना हुआ है, ये क्या है, एनडी एरे है यहाँ पे, ठीक। अब ये जो एनडी एरे होगा, अगर इसको मैंने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इस एनडी एरे के पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जिसकी मदद से हम इस एनडी एरे पर, इस एरे पर, इसके अंदर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे इंडेक्स बेस एक्सेस करना हो, चाहे और किसी तरीके से एक्सेस करना हो। जीरो इंडेक्स तो होगा, स्टार्टिंग में आपको पता है जीरो इंडेक्स होगा। अब जीरो इंडेक्स के हिसाब से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है एनडी एरे का मतलब, ठीक है। तो एनडी एरे क्या देखा जाए तो यहाँ पे, एक सेम टाइप और साइज के आइटम्स का कंटेनर है,
वो भी मल्टी डायमेंशनल का मतलब किसी भी डायमेंशन के डेटा आइटम्स वहां पे स्टोर किया जा सकते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं किसी भी चीजों में, ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, एनडी एरे, क्या सिंपल सी बात है, कलेक्शन है सिमिलर टाइप के एलिमेंट का। तो एरे क्या होता है, एरे भी तो यही होता है, एरे द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, वही एरे होता है। तो एनडी एरे नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन का एरे क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी डायमेंशन के एरे को हम लोग एनडी एरे बोल सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपके यहाँ पे। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि एन या एनडी एरे, एन एनडी एरे is a multi-dimensional container, is a multi-dimensional container, multi-dimensional container of items of the container of items of the same type and size। उसकी साइज भी पहले से पता होगी, तो एंड साइज। अभी मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा रहा हूँ चीजों को, मतलब बता रहा हूँ कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट या बोल सकते हैं इट डिस्क्राइब्स द कलेक्शन ऑफ आइटम्स, द मतलब एरे को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप, ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। डेटा आइटम्स, डेटा आइटम्स इनसाइड द एरे, जो एरे के अंदर है, इनसाइड द एरे, ये एनडी एरे जो भी है, इनसाइड द एरे कैन बी एक्सेस्ड, कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग जीरो बेस्ड इंडेक्स, यूजिंग जीरो बेस्ड इंडेक्स। तो जैसे आप सिंपली एरे पढ़ते आए हो अभी तक, ठीक है, वही सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ भी वही सारी चीज, बस एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे नाम दे दिया गया उसका एनडी एरे, और कोई बात नहीं है। टोटल एरे जैसा ही कॉन्सेप्ट, अलग से सिंटैक्स है, उसको थोड़ा सा क्या करना पे यहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एनडी एरे, एनडी एरे इज एन एरे ऑब्जेक्ट ऑफ, एरे ऑब्जेक्ट ऑफ नमपाई। तो नमपाई का ही क्या है, एक एरे ऑब्जेक्ट है, ठीक। इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स a lots of supporting functions, supporting functions that make working with, that we can, that yeah, functions by which we can easily worked with array। तो ऐसे में फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बताना पड़ता है, हमें यहाँ पे साइज बतानी पड़ती है और टाइप बताना पड़ता है, दो चीज तो हमेशा बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा साइज, मतलब आपको साइज और साथ ही साथ क्या टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो जो आपका क्या होगा, शेप होगा, शेप एंड टाइप या डी टाइप जो भी होगा, डेटा टाइप मस्ट बी पास्ड ड्यूरिंग creation of array, creation of array using nd array object,
जब भी आप एनडी एरे ऑब्जेक्ट क्या करें, क्रिएट करें, तो वहां पे आपको ये कंपलसरी चीजें रहेंगी, ठीक, कंपलसरी में क्या क्या रहेगा, वही मैंने बताया यहाँ पे क्या दो चीजें, एक शेप रहेगा और एक क्या रहेगा, आपका टाइप रहेगा, ठीक है, एक शेप रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, टाइप रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं सिंटैक्स की बात कर लेता हूँ, होते कई सारे पार्ट हैं, बट मैं भी उन सबको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, उन सबको नहीं लिखाया जा रहा, तो मैं सिंटैक्स की बात कर लेता हूँ। सिंटैक्स, जैसे अगर सिंटैक्स की बात यहाँ पे करूँ तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, सॉरी नम पाई है, तो नम पाई आप सिंपली लिख दोगे, और डाट में क्या लिखोगे आप यहाँ पे, एनडी एरे, क्या लिखोगे, एनडी एरे, ठीक है, डाट में आप यहाँ पे लिख सकते हो एनडी एरे। तो जो भी आपका नम पाई होगा, ठीक है, नम पाई नहीं तो आप अगर सिर्फ एनपी यूज करना चाहते हो आप एनपी यूज कर लो, कोई एरे बनाना चाहते हो एरे बना लो, ठीक है, नम पाई या नम एनपी जो भी आप यूज कर रहे हो, तो एनडी एरे, एनडी एरे। और इसके अंदर अभी मैं बता रहा हूँ जो जरूरत हो उसी को मैं लेके यहाँ पे चल रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा आपका, एक शेप रहेगा, क्या रहेगा, शेप रहेगा, और शेप के अंदर आपको यहाँ पे क्या पास करना है, डायमेंशन पास करना होता है, कितने डायमेंशन का एरे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पास करना होता है आपको, डायमेंशन पास करना होता है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे कॉमा करने के बाद डी टाइप लिखना होता है, डी टाइप। और यहाँ पे आप क्या देना चाहते हो, आईएनटी फ्लोट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेटा टाइप ना, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे आपका होगा आईएनटी हो सकता है, यहाँ पे फ्लोट हो सकता है, जो भी आप देना चाहो वहां पे दे सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से इतना वर्क यहाँ पे करना, जैसे ही आप इतना वर्क करेंगे आपका जो एरे होगा वो क्रिएट हो जाएगा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, तो एरे क्या हो जाएगा, जिस डायमेंशन का आप बनाएंगे उस डायमेंशन का क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे इस तरह से करूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिंपली ऐसे बनाता हूँ, जैसे ए मेरा एरे है ए आर आर, उसमें मैंने अगर लिखा नम पाई डॉट एनडी एरे, एनडी एरे, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सेप, और सेप में दे दिया 5, क्या दे दिया सेप में, अगर मैंने सेप में यहाँ पे 5 दे दिया, तो 5 ब्लॉक क्या हो जाएंगे, ऐसे मतलब क्रिएट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। तो सेप, मैंने इक्वल नहीं दिया था क्या, यहाँ पे थोड़ा इक्वल दे देना, ठीक है, सेप इक्वल टू, अब यहाँ मुझे क्या देना पड़ेगा, 5, क्या देना पड़ेगा, 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे डी टाइप में मुझे पास करना होगा आई एन टी, इतना पास करते ही क्या होगा, अब मेरे पास ये जो ब्लॉक बनेगा वो 5 बनेगा, और जिसमें मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। आगे मैं इनपुट कैसे भी करना हो आप इनपुट कर सकते हो, एरे में डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से 1 बाय 1 रन टाइम में कर सकते हो इनपुट फंक्शन के थ्रू, जैसे भी आपको करना कर सकते हो, 0 1 2 3 4। ये ध्यान देना, ये एक तरीका है, ये सब आप पहले से एरे वगैरह बनाए हो, लेकिन अब जो एनडी एरे की बात करेंगे तो एक टॉपिक है जो आपने दिया हुआ है, तो एनडी एरे के थ्रू हम इस तरीके से एरे बनाते हैं, एनडी एरे के थ्रू हम इस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं। शेप हमेशा आपको पता है क्या, कितने रो कितने कॉलम होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वन डायमेंशन है तो एक ही वैल्यू पास की जा रही है, मतलब कितने यहाँ पे सेल होंगे, ठीक है। और डी टाइप मतलब किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। अभी इतने की बात मैं करता हूँ, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट डी टाइप कॉपी आर्डर सब कई कई सारे का आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, और पार्ट होते हैं ना इसके। चलिए, तो एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करके बता रहा हूँ, पहले आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था मतलब जो जरूरी था उसको मैंने बता दिया यहाँ पे, ये चीजें, और बाकी सिंटैक्स में इतनी चीजें होती हैं, ये सिंटैक्स में यहाँ पे ध्यान देना, जैसे अगर मैं कंप्लीट सिंटैक्स की बात करूँ, इसके सिंटैक्स में आपका यहाँ पे मैंने जो शेप दिया ऑब्जेक्ट तो हो ही जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपका डी टाइप रहेगा ही रहेगा, अब मैं वो कोई वैल्यू भी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, डी टाइप रहेगा। और इसके अलावा एक कॉपी नाम का क्या होता है, पैरामीटर होता है, इन सबको आगे देखेंगे, ठीक है। एक ऑर्डर नाम का पैरामीटर होता है, और एक सुबोक नाम का पैरामीटर होता है, और एक एंडिम होता है लास्ट में। ये सारे पैरामीटर पास होते हैं किसके, सॉरी, ये यहाँ पे रहेगा एनडी एरे, ठीक है, एनडी एरे ना, इसके अंदर ये सारे पैरामीटर पास होते हैं, बट अभी जितने की जरूरत है मैं वही करके दिखा रहा हूँ, इन सब चीजों को मैं आगे बताऊंगा ना, ध्यान देना। चलिए, तो इस पे फोकस करना थोड़ा सा। चलिए मैं यहाँ रन करा के दिखा देता हूँ कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे इसमें, ठीक है। सॉरी,
एक मिनट वेट करिए बस। आइडियली ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। चलिए अब इस पर न्यू पेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, चलिए देखिएगा, एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं, फिर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे एरे क्रिएट करते हैं और कैसे इसमें एलिमेंट इनपुट करते हैं। तो पहला काम होगा क्या, इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट, ये तो आपका होना चाहिए। चलिए अच्छा देख लेता हूँ। इंपोर्ट, यहाँ पे नम पाई, ठीक है, नम पाई करना एज एनपी, एज एनपी। और यहाँ पे आके क्या करना है, एरे बना देना। ठीक है, अगर आप नमपाई की जगह एनपी यूज कर रहे हो, तो जहां जहां आपको नमपाई यूज करना है वहां पे एनपी यूज करोगे। तो ए आर आर एरे का नाम रख लेता हूँ, इक्वल टू एनपी, एनपी डॉट एनडी एरे ना। ये तो सभी को पता होगा, एनपी डॉट एनडी एरे हो जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, सेप लिखना है, सेप। और जितने का आपको एरे बनाना है, सेप इक्वल टू, अगर आपको 5 बनाना है तो यहाँ पे 5 का 10 बना, 10 पास कर दो, कॉमा। फिर क्या होगा, डी टाइप। डी टाइप में आई एन टी रख रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट फ्लोट होता है। अगर यहाँ पे आप डी टाइप में कोई वैल्यू नहीं पास करते हो तो क्या होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या पूछ रहे हो। अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसका सिंटैक्स होता है उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दो। सॉरी, ये ठीक है। देखिए, जल्दबाजी में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। देखो सिंटैक्स, आप परेशान ना हो किसी टाइप के लिए। सिंटैक्स में जब आप लिखोगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, कोई यहाँ पे एरे नेम दोगे, इक्वल टू नमपाई डॉट एनडी एरे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हो, 1D 2D 3D क्या बनाने जा रहे हो। फिर इसके बाद क्या आपका क्या होगा, डी टाइप होगा। ठीक है, डी टाइप में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो डेटा टाइप होगा उसको आपको देना पड़ेगा, कुछ इक्वल करके यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, आई एन टी वगैरह कुछ भी। इसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे कॉपी होता है। अभी सबका वर्क नहीं है बता रहा हूँ, कॉपी में भी आपको क्या करना, कुछ पास करना होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या है चीज वही मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑर्डर में भी यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ पास करना होगा। अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे बुलियन वैल्यू पास होती है कॉपी में, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ये सब होता है। इसी तरह से एक होता है सुबोक करके होता है, इसको भी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे भी बुलियन वैल्यू पास होती है। यहाँ ट्रू या फॉल्स का क्या करेंगे, हम पास करेंगे। इसके अलावा अब आपका डायमेंशन होता है, ठीक है, तो एंडिंग होता है। एंडिंग में भी हमें क्या कोई वैल्यू पास करनी है, 0 1 2 3 4 जो भी कुछ आपको पास करनी है। तो ये है सिंटैक्स आपका कंप्लीट ना। लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं अभी दो ही लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट मतलब सेप पास करेंगे क्या हमें बनाना है, और एक डेटा टाइप यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, किस टाइप का डेटा रखना है, ये चीज यहाँ पे है। चलिए देखिए, पहले ही देख लीजिए आप इसको, ठीक है, फिर बाद में बात करिए। डी टाइप इक्वल टू आई एन टी हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ आने के बाद चलिए, हाँ, अब क्या हुआ, एरे आपका बन चुका है, एरे आपका बन चुका है। अगर आप ये चाहते हो यहाँ पे, इसका एरे बन चुका है, अगर एरे की साइज निकालना चाहते हो ना, तो एरे की साइज निकाल सकते हो। एक वेरिएबल ले लो, एन ले लो, मान लेता हूँ, इसमें क्या डाल लो, एरे की साइज, ए आर आर। क्या हुआ कोई, अच्छा पी लिखा गया, गलत है वहाँ पे। ठीक है ठीक है, रूशो सही, सॉरी। ये एनपी होगा ना, एनपी होगा। ठीक है, ए आर इक्वल टू क्या होगा, एनपी होगा। ठीक है, तो एनपी डॉट एन डी एरे होगा ना, वो तो गलती से हो गया था। चलिए, एन इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पे ए आर आर, ये कल बताया गया था एक एट्रीब्यूट आपको, साइज, क्या बताया गया था, साइज। ठीक है, तो साइज
अगर आप प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो यहाँ पे जैसे प्रिंट, और यहाँ पे किसको कर दो आप, एन को प्रिंट करा दो, सेव कर लो। चलो एनडी एरे के नाम सेव कर लेता हूँ, एनडी एरे डॉट पी वाई, इसको यहीं से रन करा देता हूँ, ठीक है। तो 5 आ गया ना, देखिए 5 आ गया है, ठीक है, यहाँ से हमें 5 मिल चुका है। इसका मतलब है कि ये जो एरे की साइज है वो 5 है, एरे की साइज क्या है 5 है, इसका मतलब एरे बन चुका है, ठीक है। तो इतना लिखने से np डॉट nd एरे सेव 5, और मतलब इतना लिखने से क्या होगा, एरे बन चुका है कितने का, साइज का। अगर आप इसका क्या डी टाइप देखेंगे तो आई आपको प्रिंट करेगा। चलिए ये मैंने मान लिया, चलो एरे आपका साइज ये है। अब मुझे इनपुट करना है, इसमें क्या करना है मुझे, यहाँ पे इनपुट करना है। अब इनपुट आप कैसे करते हो, अगर रन टाइम करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हो बताइए। पाइथन में अगर आपको रन टाइम इनपुट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हो, बताइए। इनपुट तो लिया होगा ना कीबोर्ड से, आपने कीबोर्ड से इनपुट लिया होगा ना रन टाइम। आपको पता होगा कि अगर आपको इनपुट लेना होता है तो जैसे हमें पी में इनपुट लेना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर इंटीजर इनपुट लेना है तो पी इक्वल टू आई एन टी, ठीक है। आई एन टी इतना करेंगे मतलब आई एन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या पास करते हैं, इनपुट पास करते हैं ना, लिखते हैं इनपुट, इनपुट, और इसके अंदर कोई वैल्यू देना चाहते हो दे दो। अगर कोई वैल्यू दोगे तो वो लिख के आएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने क्या, अगर हमने यहाँ पे दे दिया इंटर, सॉरी डबल कोट्स में यहाँ पे रहेगा, अब इसमें ये भी प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पे, एक मिनट रखिएगा, इनपुट के अंदर आपको डबल कोट्स में कोई मैसेज देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। किसी टाइप कोई मैसेज देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। चलिए जैसे यहाँ पे आपने देख लिया, क्या हो गया आपका, इंटर इनपुट, कुछ भी लिख दिया आपने इंटर इनपुट, तो बस ये मैसेज वहां पे आ जाएगा, ठीक है, और कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो जो इनपुट हम करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, पी में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया, और सेव करके रन करा देते हैं। तो इनपुट करने का ये तरीका होता है ना, आप लोग जो करते हो इनपुट। चलिए सेव कर दीजिएगा इसको, ठीक है, लिख के आ गया ना इंटर इनपुट। अब आप यहाँ पे जैसे टू देते हैं, टू कहाँ जाएगा, टू पी में चला जाएगा, टू पी में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं, क्योंकि मुझे एरे में इनपुट करना, मुझे लूप से इनपुट करना पड़ेगा। अगर मैं एरे में इनपुट कर रहा हूँ, अच्छा एक चीज बताओ, इनपुट कर लोगे ना आप लोग, अब तो इनपुट हो जाएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो नंबर अगर ऐड करना हो पाइथन में इनपुट करके तो कर ही लोगे। जी, ओके कुमुद। देखिए बात यहाँ पे है, कोई भी चीज हो, अगर कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिया करिए उस चीज को, ठीक है। हाँ चलिए, तो जैसे यहाँ पे क्या है वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे अगर आपको करना है तो ऐसे कर लेना, जैसे इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, नंबर यहाँ पे, और फिर इसी क्या करते हो आप, कॉपी कर लो यहाँ पे, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, इंटर सेकंड नंबर, यही मैं कह रहा हूँ सेकंड नंबर, ठीक है। तो अब रिप्लाई किया करो सभी लोग, क्यों, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, सी इक्वल टू प्लस बी कर ही सकते हो, सी इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। अब बताओ प्रिंट सी करा दोगे ना, हो जाएगा, यही इनपुट लेने का तरीका होता है ना पाइथन में, ठीक। चलिए तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या लूप में इनपुट लेना है, तो मैं एक मैसेज पे डाल देता हूँ प्रिंट, चलिए थोड़ा सा मैं बैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत होगी, ठीक है, ये इस डबल कोट्स की जरूरत होगी ना।
चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ये प्रिंट, इतने इतने वाला पार्ट में लेके चल रहा हूँ। प्रिंट, और कोई मैं ऐसे दे देता हूँ, इंटर परसेंट डी एलिमेंट्स, इंटर परसेंट डी एलिमेंट्स, परसेंट डी एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे लिख के आता रहेगा उस तरीके से, ठीक है। चलिए, कॉमा। अब यहाँ पे आप परसेंटेज के साथ ये इतना तो आपने सब किया होगा, ठीक है। एन को पास कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, इंटर। एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, आपको पता है 5 का एरे बना, उसकी साइज मैंने निकाल लिया, यहाँ पे 5 है, तो लिखे लिख के आएगा इंटर 5 एलिमेंट, इंटर 5 एलिमेंट्स, ठीक है, ये लिख के आएगा। जी जी हेमा, इंटर 5 एलिमेंट्स। इसके बाद अब आपको क्या करना है, लूप से इनपुट करना होगा ना, लूप से इनपुट करना होगा। तो आप जब लूप चलाओगे तो फॉर आई एक वेरिएबल ले लिया आपने, फॉर आई, आपको पता है लूप कैसे चलता है, इन ना, आई इन रेंज, क्या लिखते हो, रेंज, और उसके अंदर एन पास करोगे तो जीरो से लेकर कहां तक चल जाएगा, एक कम तक चलता है ना, आप सभी को पता ही है। अगर आप इतना लिखते हो, अगर आप इतना लिखते हो, तो आपका जो लूप होगा, ये जो लूप होगा, ये फॉर आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा कहां तक, अगर एन की वैल्यू 5 है तो 4 तक चलेगा कि नहीं चलेगा, सभी को पता है ना। रेंज जो के अंदर जो होता है उससे एक कम तक चलता है और जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपने रेंज रेंज 5 का मतलब होता है, रेंज 5 का मतलब होता है 0 से 4। अब देखिए, हर बहुत बेसिक चीज है, सब आप पहले से पढ़ चुके हो ना, तो मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि हाँ, पाइथन सर पढ़ा है ना। चलिए, देखिए, तो इतना करने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हो आप, कोलन लगाते हो, कोलन लगाते हो, ठीक है। अब इंडेंटेशन का ध्यान रखना, इंडेंटेशन का ध्यान रखना आप यहाँ पे, जैसे आप इंटर करोगे, इसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से ये सुनना है यहाँ पे, कि जैसे ये एरे बना होगा, ये एरे बना होगा, तो एरे का 0 1 2 3 4 होगा, 0 1 2 3 4, तो ए आर आर है, ए आर आर। अब ए आर आर के जीरो पे मैं चाहूंगा पहला एलिमेंट आ जाए। अब मैं चाहूंगा, जैसे पहला मैंने 10 एंटर किया, तो 10 कहाँ जाए, ए आर आर जीरो पे, तो मैं लिखूंगा ना ए आर आर जीरो, ए आर आर जीरो पे क्या आ जाए, यहाँ पे, कि जो मैं इनपुट करूँ, इनपुट मैं सिर्फ इनपुट डाल देता हूँ, इनपुट फंक्शन पास कर दूंगा, इसको आईएनटी में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और ए आर ऑफ वन पे वैसे करूंगा, मुझे ए आर आर आई करना होगा, ए आर आर ऑफ आई करना होगा। तो यही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर ये लाइन समझ में ना तो जरूर बता देना मुझे। चलिए, ए आर आर ऑफ आई, इसमें यहाँ पे क्योंकि इंटीजर में तो कन्वर्ट करना है, तो पहले ही कर लेता हूँ यहाँ पे आई एन टी। और अब ये जो लाइन है इनपुट लेने वाली है, इनपुट, ठीक है, कोई मैसेज नहीं देना है, सीधा क्या करो, उसको ले लो। तो इनपुट मतलब जो आप वैल्यू डालोगे वो सीधे जाएगा, ए आर आर आप जीरो में जाएगा, फिर 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा। और बाहर आगे चाहो तो आप उस एरे को प्रिंट करा दो, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे नीचे, तो लिख तो प्रिंट, प्रिंट, और कोई मैसेज देना हो मैसेज आप दे दो यहाँ पे, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। चलिए, मैसेज यहाँ पे दे दो, एलिमेंट्स, और यहाँ पे कॉमा के साथ ए आर आर को पूरा प्रिंट करा दो, तो एक ही साथ प्रिंट कर जाएगा। सेव कर लिया, क्योंकि एरे को तो आपने पहले से ही प्रिंट कराया, कोई प्रॉब्लम तो वहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब ये लूप चलेगा और बार बार इनपुट हो जाएगा, सेव किया, इसको रन करा दिया। कुछ सिंटैक्स प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये पाई शाम नहीं है, ठीक है। सेव किया, रन करा दिया, ठीक है। इंटर परसेंट एलिमेंट, अच्छा मैंने परसेंटेज वहां लगा दिया था ना, एन के पहले लगा दिया, वो गलती हो गई थी। इंटर परसेंट एलिमेंट 5 5 5 इंटर करो, 10 12 हो गया जैसे। फिर किया मैंने यहाँ पे, क्या आ गया, 23 आ गया, 34 आ गया, 55 आ गया, ठीक है। तो जैसे इंटर करूंगा देखिए ये आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
एनडी एरे से एरे क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ उसमें इनपुट कर सकते हैं ना। ये समझ में आया प्रोग्राम की नहीं? अब इसके अलावा जो भी काम करना है आपको, इनको सम करना है, इसके साथ जो भी एक्शन परफॉर्म करना है परफॉर्म कर सकते हो आगे के लिए। हो जाएगा ये। ये अब क्योंकि चीजें, बहुत चीजें आपको पहले से पढ़ी होनी चाहिए ठीक इसमें, क्योंकि शक्ति सर या, हाँ शक्ति सर ही पढ़ाए हैं आप लोगों को वहाँ पे, तो उन्होंने पूरा पढ़ा दिया, बेसिक चीज उन्होंने पूरा पढ़ाया हुआ है, तो ठीक उसको रिकॉल करिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको ये चीजें ना, तो उसी को रिकॉल करना है आपको। और ये सब आपको पढ़ाया गया है। अच्छा यहाँ तक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोबारा बताना पड़ेगा? रूसो, ये हो जाएगा। ये पूरा कोडिंग है ठीक है, पूरा कोडिंग है और चीजें थोड़ा पहले से पढ़ो। ओके, चलिए देखिए, इसके अलावा अब इसी में अगर आपको टू डायमेंशनल क्रिएट करना है, कुछ नहीं करना है आपको, अगर टू डायमेंशनल करना है तो बस एक काम कर दो, यहाँ पर क्या लिख दो, ये 3x3 का करना है तो यहाँ पे 3 लिख दो, कामा 3 पास कर दो बस। अगर इतना पास करोगे 3 कामा 3 का हो जाएगा। ठीक है। हाँ ये चीज, अब इसी तरीके से आपको इनपुट भी करना होगा, इसी तरीके से आपको इनपुट भी करना होगा, अगर आप इनपुट करना चाह रहे हो तो मतलब बस मैं आप ये पथ पर समझा रहा हूँ आपको कि एनडी एरे क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है नम पाई का, ठीक है, जिसकी मदद से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। और खुद एनडी एरे ने बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हमको प्रोवाइड किए हैं जिसकी मदद से हम एरे के साथ वर्क कर सकते हैं। जी एनडी एरे, इसके पहले आपने यहाँ पे एरे वगैरह यूज करके काम किया था या डायरेक्टली आपने क्या किया था, एरे बनाया था? लेकिन एनडी एरे भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एरे को क्रिएट करने का। वही चीज यहाँ पे हम मतलब पढ़ाया जा रहा है आपको। थोड़ा सा सिंटैक्स है, इसको आप क्या करिए, फॉलो करिए। यहाँ पे ये वन डायमेंशन के लिए करना है तो सिर्फ एक नंबर पास करिए, अगर 2D करना है तो 2 नंबर पास करिए, 3D करना 3 नंबर पास करिए। यहाँ पे आपको जो टाइप चाहिए वो टाइप पे काम करिए। और उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप पहले से पढ़े हो, ये सारी चीजें, ये जो मैं जो भी करा रहा हूँ, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये आप पहले से पढ़ चुके हो ना, इसको बस मैं यूज करवा रहा हूँ आपसे। तो चलिए, मुझे एक काम करना, मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ, इस प्रोग्राम को थोड़ा करना आप लोग, ठीक है, इस प्रोग्राम को करके आना। राइट अ प्रोग्राम टू, या इन एनडी एरे, ठीक है, इन या इन नमपाई टू एंटर 5 एलिमेंट्स इन एन एरे एंड प्रिंट द सम, प्रिंट द सम ऑफ ईच एलिमेंट यूजिंग एनडी एरे, एनडी एरे। तो एनडी एरे का यूज करके आपको 5 इनपुट करना है और उसका सम प्रिंट करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम पहले आप लोग करिए, इस प्रोग्राम को करिए, जिसका ना आता है बता दीजिएगा तुरंत। और ये वाला स्क्रीन शॉट अगर आपको लेना है तो यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है, ये मैं 3 3 कर दिया हूँ, आपको 5 करना है यहाँ पे। अब स्क्रीन शॉट आप ले लीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस हल्का सा करके आइए, जिससे कि ज्यादा टॉपिक कवर कर लूँ। थोड़ा थोड़ा आज स्लो इसलिए पढ़ा रहा था कि थोड़ा सा अलग था, और प्रोग्रामिंग पार्ट, ठीक है, पहले से आप पढ़ चुके हो ना, प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, सॉरी। मतलब हाँ, वही प्रोग्रामिंग पार्ट यही चल रहा है ना, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है ना, मैंने उल्टा बोल दिया।
तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि कल मैं इसी का यूज करके आगे बढ़ाऊंगा। यही सारी चीजें यूज होंगी, नया अब ज्यादा कुछ नहीं आएगा, फंक्शंस आएंगे, बाकी चीजें यही रहेंगी। ओके।